फर्स्ट केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, जिसमें हमने पढ़ा था प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक आणविक क्रियता। तो आणविक क्रियता स्टूडेंट्स एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है हमारे दोनों हाथ। जिसका अर्थ क्या है? हमारे दोनों हाथ। आप देखो स्टूडेंट्स, हमारे दोनों हाथ हैं वो दर्पण प्रतिबिंब पे एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। तो क्रियल शब्द एक ग्रीक भाषा का शब्द लिया गया है। इसका अर्थ होता है ऐसे कंपाउंड जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पे एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं हो पाते हों, उसे क्रियल यौगिक कहते हैं। और इस परिघटना को क्या कहेंगे? क्रियलता। क्या कहेंगे? क्रियलता। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे यौगिक, यहां लिख रहा हूं मैं, ऐसे यौगिक जो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हों तो उसे हम क्रियल यौगिक कहते हैं। क्रियल यौगिक कहते हैं। एवं इस परिघटना को आणविक क्रियलता कहते हैं। आणविक क्रियलता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रियल यौगिकों की एक पहचान होती है स्टूडेंट्स। देखिए, ऐसे यौगिक जो क्रियल होंगे उसकी सभी वैलेंसी अलग अलग समूह से जुड़े होंगे, या ऐसा कार्बन जो क्रियल कार्बन होगा उसकी सभी वैलेंसी अलग अलग समूह से जुड़े होंगे। सपोज दैट ये कोई कार्बन है, इसमें यहाँ A जुड़ा हुआ है, यहाँ B जुड़ा हुआ है, यहाँ C जुड़ा हुआ है, यहाँ D जुड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बन है, इस कार्बन को क्या कहेंगे? क्रियल कार्बन। क्या कहेंगे? क्रियल कार्बन। समझ रहे हो? अब जो क्रियल कार्बन है, इस क्रियल कार्बन को दर्पण में देखें, यहां देखेंगे दर्पण, समझ गए? और दर्पण में देखेंगे तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा? देखो, A का A रहेगा, C इधर क्या हो जाएगा, B इधर क्या हो जाएगा, C इधर क्या हो जाएगा, D। ये क्रियल कार्बन है। अब देखो, इसको इसके उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे, दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होंगे। और जो अध्यारोपित नहीं होते हैं वो क्या होंगे? क्रियल कार्बन या क्रियल यौगिक। और क्रियल यौगिक की सभी वैलेंसी अलग अलग समूह से जुड़े होंगे। तो ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग समूह से जुड़ी हो उसे क्रियल कार्बन कहते हैं। तो नोट डाल के लिख देता हूं मैं, नोट ये लिखेंगे, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग समूह से या परमाणु से जुड़ी हो तो उसे हम क्रियल कार्बन कहते हैं। क्रियल कार्बन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रियल कार्बन कहते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, देखो किरेल कार्बन जो है ना, किरेल कार्बन में देखो चारों वैलेंसी अलग अलग समूह से जुड़ी हैं, और अलग अलग समूह से जुड़ी है तो उनको मिरर इमेज में देखेंगे तो सुपर इम्पोज नहीं होंगी, और सुपर इम्पोज नहीं होंगे तो ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करेंगे, और दर्पण प्रति में अध्यारोपित नहीं होंगे। इसे हम क्या कहें, आणविक किरेल। और किरेल यौगिक ही क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। किरेल यौगिक क्या करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो आगे नेक्स्ट देखना, कोई कंपाउंड देता हूं मैं, जैसे सपोज दैट मैंने एग्जांपल दिया CH3 H OH C2H5, इसको बोलेंगे ब्यूटूऑल। क्या बोलेंगे, ब्यूटूऑल। अब ब्यूटूऑल में ये जो कार्बन है, ये कार्बन कौन सा कार्बन होगा, किरेल कार्बन। कौन सा कार्बन होगा, किरेल कार्बन, समझ गए। और किरेल कार्बन युक्त यौगिक जो दर्पण प्रति में अध्यारोपित नहीं होते, प्रकाशिक समाविता दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, प्रकाशिक समाविता, या ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली क्या होते हैं, एक्टिव, समझे स्टूडेंट्स। अब इसको जैसे सपोज दैट दर्पण में देखें, तो दर्पण में देखेंगे तो यहां से ऐसे दिखाई देगा H3C CHO H, और यहां लिखेंगे H5C2। ये किरेल बनेगा कि नहीं बनेगा। इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करें तो अध्यारोपित नहीं होगा। अध्यारोपित का मतलब स्टूडेंट समझ रहे हो, यानी जैसे मेरे दोनों हाथ हैं, इन दोनों हाथों को अपने अध्यारोपित करें तो अध्यारोपित नहीं है। ये अध्यारोपित इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे ये सीधा है, ये ओदा है, इसको अपन ऐसे करें इन दोनों हाथों को, मान लीजिए अंगूठी के ऊपर अंगूठा आए, तर्जनी के ऊपर तर्जनी आए, तो अपन बोल सकते हैं ये कि अध्यारोपित हो रहा है। बट हमारे हाथ एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होंगे। इसी प्रकार पैर के मोजे एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होंगे, और जो अध्यारोपित नहीं होंगे इसका मतलब वो प्रकाशिक समाविता दर्शाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें किरेल केंद्र युक्त यौगिक प्रकाशिक समाविता दर्शाते हैं, ये अपन पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल इसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं, जैसे लैक्टिक एसिड COOH H और OH, और यहां लिख देंगे CH3, लैक्टिक एसिड है। अब लैक्टिक एसिड को अपन दर्पण में देखें, कहां देखेंगे, दर्पण में। यहां लिख देता हूं लैक्टिक अम्ल, क्या लिखेंगे, लैक्टिक अम्ल। और इसको दर्पण में देखेंगे तो क्या लिखेंगे, HOC, यहां क्या लिखेंगे HO, यहां लिखेंगे H, और यहां लिखेंगे H3C। ये किरेल कार्बन है। अब दोनों यौगिक एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब प्रकाशिक समाविता दर्शाएंगे। यहां लिखेंगे प्रकाशिक समाविता दर्शाते हैं। क्या करते हैं, प्रकाशिक समाविता दर्शाते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? अब देखो आगे मैं आपको ऐसे एग्जांपल बताऊंगा जिसमें किरेल कार्बन भी हो बट प्रकाशिक समाविता नहीं दर्शाते। देखो एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, ऐसे यौगिक जिनमें किरेल कार्बन उपस्थित है परंतु फिर भी वे यौगिक प्रकाशिक समाविता नहीं दर्शाते हैं। देखें, देखो स्टूडेंट्स, आपने एक यौगिक पढ़ा है टार्ट्रिक एसिड। क्या पढ़ा है, टार्ट्रिक एसिड। आप लोग टार्ट्रिक एसिड्स को ऐसे लिखते हैं COOH, यहां लिखेंगे HOH, यहां लिखेंगे HO H,
यहां लिखेंगे COOH, इसको बोलेंगे टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड में देखो ये किरेल कार्बन है, ये किरेल कार्बन है ना, और इसको यदि दर्पण में देखें अपन, यहां देखेंगे तो ये ऐसे प्राप्त होगा HOC, यहां लिखेंगे HO, यहां लिखेंगे H, यहां लिखेंगे H, सॉरी इसको उल्टा लिख दिया भाई, टार्ट्रिक एसिड में यहाँ H और यहाँ क्या है OH, और यहाँ क्या लिख दिया OH H और HCO। अब ये किरेल है, ये किरेल है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इसलिए प्रकाशिक समाविता दर्शाते हैं ना प्रकाशिक समाविता। ये तो टार्ट्रिक एसिड है, नाम क्या इसका टार्ट्रिक एसिड, क्या बोलेंगे टार्ट्रिक एसिड। बट टार्ट्रिक एसिड के बाद में कंपाउंड आता है मीजो टार्ट्रिक एसिड, यहां लिखेंगे मीजो टार्ट्रिक एसिड, नाम क्या है मीजो टार्ट्रिक एसिड। तो देखिए मीजो टार्ट्रिक एसिड ऐसा कंपाउंड है जिसमें 2 किरेल कार्बन है बट फिर भी प्रकाशिक समाविता नहीं दर्शाता है। देखो COOH, यहां लिखेंगे HOH, यहां क्या लिखेंगे इस साइड में HO HCOOH, ये किरेल कार्बन है, ये किरेल कार्बन है, ठीक है। अब मीजो टार्ट्रिक एसिड, ये टार्ट्रिक एसिड था अपने पास, और टार्ट्रिक एसिड के बाद अपन पढ़ रहे थे, इसी को अपन मीजो लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं मीजो, यहां लिखेंगे मीजो, इसी को बना रहा हूं स्टूडेंट्स में मीजो टार्ट्रिक एसिड, इसी को क्या बना रहा हूं मीजो टार्ट्रिक एसिड। मीजो का मतलब देखो ये जो समावि है, ये मीजो टार्ट्रिक एसिड में दोनों समांशु एक तरफ है, इसमें दोनों समांशु एक तरफ है। तो देखो इसको यहां से अपन कट करें, इसको यहां से कट करें, इसको यहां से कट करें, तो एक दूसरे के ऊपर फोल्ड या अध्यारोपित हो सकते हैं ना, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। क्या पाई जाती है प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, इसलिए मीजो टार्ट्रिक एसिड में 2 किरेल कार्बन होने के बावजूद भी प्रकाशिक समाविता दर्शाते हैं। मैंने आपको क्या बताया, मीजो टार्ट्रिक एसिड एक ऐसा यौगिक है जिसमें 2 किरेल कार्बन है, 2 किरेल कार्बन, बट फिर भी प्रकाशिक समाविता नहीं दर्शाता। क्यों नहीं दर्शाता, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहां से काटेंगे और इसको फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे अध्यारोपित होंगे, ये भी एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होंगे, तो ये प्रकाशिक समाविता नहीं दर्शाते हैं। कौन नहीं दर्शाते हैं मीजो टार्ट्रिक एसिड, बट टार्ट्रिक एसिड प्रकाशिक समाविता दर्शाता है। टार्ट्रिक एसिड प्रकाशिक समाविता दर्शाता है, बट मीजो टार्ट्रिक एसिड प्रकाशिक समाविता नहीं दर्शाता है। क्योंकि मीजो टार्ट्रिक एसिड में प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है। क्या पाई जाती है प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, याद रख लो इस बात को। मीजो टार्ट्रिक एसिड में क्या पाई जाती है प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, इसलिए मीजो टार्ट्रिक एसिड प्रकाशिक समाविता नहीं दर्शाता। और मीजो टार्ट्रिक एसिड में दोनों समांशु एक दिशा में होते हैं, जबकि टार्ट्रिक एसिड में दोनों समांशु विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल और बता रहा हूं जिसमें किरेल कार्बन नहीं है बट फिर भी प्रकाशिक समाविता दर्शाता है। ऐसा यौगिक जिसमें किरेल कार्बन नहीं है परंतु फिर भी प्रकाशिक समाविता दर्शाता है। यहां लिख रहा हूं मैं, ऐसा यौगिक
जिसमें किरेल कार्बन नहीं है बट वो यौगिक फिर भी वो यौगिक, ऐसे लिखें, फिर भी वो यौगिक प्रकाशिक समावेता दर्शाता है। देखना, यहां लिखेंगे, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, 6,6 डाइनाइट्रो 6,6 डाइनाइट्रो बाइफेनिल 2,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। कंपाउंड का नाम क्या है? 6,6 डाइफेनिल 2,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है भाई, यहां स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देखना, ये बाइफेनिल है, ये बाइफेनिल, समझ गए? बाइफेनिल में यहां लिखेंगे NO2, यहां लिखेंगे COOH, यहां लिखेंगे COOH, यहां लिखेंगे NO2। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, इधर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो अपन लिखेंगे 6,6 डाइनाइट्रो 6,6 डाइनाइट्रो, और फिर उसका क्या लिखेंगे? बाइफेनिल, ये बाइफेनिल है, 2,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको अपन क्या करेंगे? दर्पण में देखेंगे, और दर्पण में देखेंगे तो ये कंपाउंड ऐसे प्राप्त होगा भाई, ये ग्रुप ऊपर चला जाएगा COOH, ये नीचे आ जाएगा NO2, ये ग्रुप NO2 ऊपर चला जाएगा और ये COOH, यानी इसमें लंबवत समिति का केंद्र पाया जाता है, और लंबवत समिति का केंद्र पाए जाने की वजह से ये एक दूसरे बाइफेनिल क्या हो जाता है? रोटेट हो जाता है, और रोटेट होने की वजह से ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित नहीं होते हैं और प्रकाशिक समावेता दर्शाते हैं। क्या करते हैं? प्रकाशिक समावेता दर्शाते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आज में ऐसे यौगिक के बारे में जो बताया है, जो प्रकाशिक समावेता दर्शाते हैं, किरेल के अंदर नहीं है। इसमें 1-2 एग्जाम्पल और है, वो अगले पीरियड में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ओके।